Hello everyone, welcome to a class. Bookkeeping and accountancy टॉपिक चल रहा है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म. इलस्ट्रेशन की सीरीज चल रही है. इलस्ट्रेशन 2 करना है आज. इलस्ट्रेशन 1 और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है. सो लेट्स स्टार्ट विद इलस्ट्रेशन नंबर 2. A firm consisting of partners Mahesh, Suresh, Yogesh decided to dissolve the partnership. They decided to take over certain assets and certain liabilities and continue business separately. The balance sheet was as under. तो यहाँ पे बैलेंस शीट है. कंपनी को डिसॉल्व करना है. 3 पार्टनर है, 2 लाइबिलिटीज है, एसेट्स है. आरडीडी क्रेडिट में जाता है, याद रखें. कैश के लिए अकाउंट बनेगा. And what to prepare? Realization account, partners capital, cash account after giving effect to the above adjustment. Adjustment अच्छी बात है. So पहले कैपिटल को शिफ्ट करना है हमें कैपिटल अकाउंट में. क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. फिर आपके लोन और क्रेडिटर रियलाइजेशन अकाउंट में जाएंगे. सेम वे फर्नीचर एसेट सब रियलाइजेशन में. आरडीडी रियलाइजेशन में क्रेडिट. ठीक है, बाकी सारे डेबिट. एसेट्स डेबिट होता है तो सारे डेबिट. लाइबिलिटी क्रेडिट होते हैं तो सारे क्रेडिट. खाली ये आरडीडी या माइनस है इसलिए इनकम है, क्रेडिट साइड जाएगी और बाहर के अमाउंट को हमेशा कट करना. कैश अकाउंट बनेगा. कैश अकाउंट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन डेबिट साइड. एसेट है इसीलिए डेबिट. पहला है महेश टेक ओवर फर्नीचर 1600 and data amounting 40,000 at 34,400 only. He accepted the creditor 12,000 at that figure. तो महेश की 2 चीजें यहाँ पे फर्नीचर और डेटर एसेट्स के बारे में बोल रहा है और लाइबिलिटी के बारे में ही बोल रहा है. फर्नीचर का डायरेक्ट फिगर दिया हुआ है 1600 और डेटर का फिगर है 40,000 का 34,400 में लेके जा रहा है. एंड यहाँ महेश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. डेबिट द रिसीवर. ठीक है, इसको याद रखें. और डेटर के अंदर बाइफिकेशन है. टोटल डेटर की कीमत है 48,400. उसमें सिर्फ 40,000 का लेके गया और उसका भी पैसा वो कितना दे रहा है 34,400. तो हमें ये एंट्री इसकी पास करनी है. इसको टिक मार्क करके रखे डेटर और फर्नीचर के ऊपर, यानी इनका एडजस्टमेंट हो गया. सेम वे महेश लाइबिलिटी एट दैट फिगर यानी 12,000 का 12,000 ही पेड कर रहा है. अब महेश पेड कर रहा है, ही इज अ गिवर. तो एंट्री क्या बनेगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू महेश अकाउंट. इसको भी टिक मार्क कर लेते हैं. नेक्स्ट इज सुरेश टू टेक ओवर ऑल. स्टॉक लेके जा रहा है 14,000 में. स्टॉक एज इट इज लेके जा रहा है, कोई बाइफिकेशन नहीं है, याद रखें. डेटर में उन्होंने बाइफिकेट किया हुआ है. एंड यार सन्ड्री एसेट वो 16,000 एट 14,400. तो सन्ड्री एसेट टोटल कीमत 34,000 की है. उसमें से 16,000 अलग किया और 16,000 भी नहीं दे रहा. वो कितना दे रहा है 14,400. तो ये चीज समझना है. यहाँ एंट्री क्या रहेगी? सुरेश तो रिसीवर ही है तो सुरेश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. तो स्टॉक और एसेट दोनों को टिक मार्क करके रखें. इनका एडजस्टमेंट हो गया. बाइफिकेशन ज़हन में रखें. डेटर के ऊपर हुआ है और सन्ड्री एसेट्स के ऊपर हुआ है, क्योंकि पूरा कीमत लेके नहीं जा रहा है वो. अभी भी जैसे यहाँ पे 8,400 बाकी है और फिर इधर एसेट्स में 34 में 16 गया, यानी अभी भी अमाउंट बाकी है 12,000 का. तो जो बाकी है उसका एडजस्टमेंट आगे होगा, बाद में देखते हैं. योगेश इज टू टेक ओवर रिमेनिंग सन्ड्री एसेट. अब देखो रिमेनिंग कितना है और वो जो रिमेनिंग एसेट्स बच रहा है वो भी पूरा अमाउंट नहीं दे रहा. वो कितना दे रहा है 16,000. एनीहाउ हमें तो 16,000 की एंट्री पास करनी है. योगेश डेबिट होगा और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होगा. तो टिक मार्क की तो जरूरत नहीं, ऑलरेडी एसेट्स को हमने टिक मार्क किया हुआ है. फिर बोलता है कि अज्यूम द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द डिस्चार्ज ऑफ लोन टुगेदर विल accrued interest on loan is 60.
तो योगेश एसेट्स लेके गया मगर लाइबिलिटी के बारे में बात कर रहा है कि वो लाइबिलिटी भी भरेगा विथ इंटरेस्ट 60। तो दो एंट्री हो गई, एक तो लोन 3000 का हुआ और इंटरेस्ट ऑन लोन 60 रुपए का हुआ। अब लाइबिलिटी की बात आ रही है तो लाइबिलिटी पेड करना पड़ेगा, और वो पेड कौन कर रहा है? योगेश कर रहा है। तो योगेश यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू योगेश अकाउंट। लोन को टिक मार्क करते हैं, इनका एडजस्टमेंट आ गया है। फिर है डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी भी बोल सकते हैं। लाइबिलिटी है तो पेमेंट तो करना ही है, पैसा जाने वाला है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब बोल रहा है रिमेनिंग डेटर, जैसा रिमेनिंग एसेट्स के बारे में बोला कि योगेश लेके जा रहा है, तो डेटर भी तो 8400 बाकी था, तो रिमेनिंग डेटर रियलाइज कर रहे हैं, पैसा आने वाला है। कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, और अमाउंट कितना लेना है? 4200। द नेसेसरी एडजस्टमेंट वर मेड बाय पार्टनर टू सेटल देयर अकाउंट। अच्छी बात है, कर देंगे, अकाउंट बनाना है। देखो डेटर और एसेट्स का बाइफिकेशन समझा रहा हूं, यहाँ पे ध्यान से समझे। डेटर की कीमत है 48,400, उसमें से महेश भाई बोलता है 40,000 का डेटर मैं लेके जाऊंगा 34,400 में। तो हमें यहाँ पे अमाउंट जो कंसीडर करना है 34,400, महेश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। और फिर उसने बोला था रिमेनिंग डेटर। पहली बात तो रिमेनिंग डेटर वो समझो, तो 48,400 को माइनस करना पड़ेगा, तो आपका रिमेनिंग डेटर है 8,400 बैलेंस। अब इसकी भी एंट्री पास नहीं करनी है हमें, तो जो फिगर दिया पैसा कितना आ रहा है वो इंपॉर्टेंट है। मेरे पास कीमत है, अच्छी बात है, मगर उसका पैसा कितना आ रहा है? पैसा 4200 आ रहा है, तो हमें जो एंट्री पास करनी है 4200 की और 34,400 की। तो इसका जहन में रखे। सेम वे एसेट्स के बारे में, एसेट्स का टोटल वैल्यू है 34,000। उसमें से पहले बताया गया था कि भाई सुरेश लेके जा रहा है 16,000 का 14,400 में, तो सुरेश को हम डेबिट करेंगे 14,400 से। अब इसका भी बैलेंस चेक करना पड़ेगा, 34 माइनस 16, तो इसका फिगर आता है 18,000। 18,000 की एंट्री पास नहीं करनी है, जो अमाउंट लिखा है वो, क्योंकि अगला स्टेप में योगेश बोलता है कि मैं 16,000 ही दूंगा, तो कंपनी में 16,000 आ रहा है, तो ये जो ब्लू कलर है इसकी एंट्री पास करनी है, बैलेंस की एंट्री पास नहीं करनी है। तो ये चीज को जहन में रखना है। तो अब चलते हैं, इसका रियलाइजेशन, कैपिटल और कैश अकाउंट बना लेते हैं। तो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट की सबसे पहले पोस्टिंग करते हैं। कैपिटल है, कैपिटल अकाउंट में लेके जाते हैं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। फिर लोन और क्रेडिट सन्ड्री लायबिलिटी के नीचे आ जाएगा दोनों। फिर है आपका फर्नीचर, एसेट, स्टॉक, डेटर, यहां तक आपको सन्ड्री एसेट्स के अंदर लिखना है बुक वैल्यू, और डेटर का अमाउंट लिखते वक्त ध्यान देना 48,400 ही लिखना है। टोटल कर लो, बाहर लिख दो इसको बच्चों। फिर आपका आरडीडी क्रेडिट में लिखना है आपको। फिर आपका कैश अकाउंट है, कैश अकाउंट में डेबिट साइड टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब जाते हैं बच्चों एडजस्टमेंट की तरफ। एडजस्टमेंट में पहला एडजस्टमेंट था महेश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। बाइफिकेशन है तो जितने भी बाइफिकेशन है आपको रियलाइजेशन में बताना। रियलाइजेशन क्रेडिट हो रहा है, यहां से शुरू करेंगे। क्या लिखना है? अपोजिट अकाउंट का नाम। तो रियलाइजेशन से अब कहां जाने वाला है? महेश में, तो हम लिखेंगे बाय महेश कैपिटल। फर्नीचर 1600 और डेटर 40 नहीं 34,400 प्लस कर दो तो 86 आया। अब महेश में इसको सिंपली डेबिट साइड लिख देते हैं। यहाँ पे अभी अपोजिट नेम यानी अब रियलाइजेशन अकाउंट लिखेंगे यहाँ पे। तो टू रियलाइजेशन अकाउंट पूरा लिखना बच्चों, यहाँ जगह नहीं है, मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप फुल फॉर्म लिखें। तो टू रियलाइजेशन अकाउंट 36। फिर आता है, उसने महेश भाई ने बोला था कि भाई लाइबिलिटी भी मैं पेड करूंगा, तो रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट और महेश में क्रेडिट। तो रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड वापिस से देखो नाम किसका लिखना है? महेश का, 12,000 आया। और फिर महेश अकाउंट में क्रेडिट साइड, यहाँ फिर से याद रखिए रियलाइजेशन अकाउंट लिखना है आपको, वर्डिंग याद रखिए। अपोजिट अकाउंट का नाम लिखना है, यहाँ आप देखो महेश महेश, यहाँ पे रियलाइजेशन रियलाइजेशन।
फिर था सुरेश भाई साहब की एंट्री, सुरेश में डेबिट करेंगे, रियलाइजेशन में क्रेडिट करेंगे। और इसने भी 2 एसेट लिया है, स्टॉक 14 का और सन्ड्री एसेट 14,400 का। तो बाइफिकेशन है, तो पहले यहां लिख लेते हैं बाय सुरेश कैपिटल स्टॉक एसेट, स्टॉक 14 और सन्ड्री एसेट 14,400, टोटल कम्स टू 28,400। और इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाने वाला है, सुरेश में डेबिट साइड यहां लिखते हैं। फिर से लिखने की जरूरत नहीं, आप चाहो तो फिर से लिख के यहां लिख सकते हैं रियलाइजेशन। एक बार लिख दिया तो इसी के सामने हम लिख सकते हैं इसको 28,400। फिर है हमारा एडजस्टमेंट नंबर 3, इसको लेके आते हैं यहाँ पे। 3 में योगेश भाई लेके जा रहे हैं, पहला सन्ड्री एसेट्स लेके जा रहे हैं 16,000 में, ये याद रखें, योगेश में डेबिट, रियलाइजेशन में क्रेडिट। तो बाइफिकेशन है, तो पहला आप रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड लिख दें। अब यहाँ पे किसका नाम आएगा, योगेश का 16,000, अमाउंट याद रखना आपको 16,000। और फिर योगेश में डेबिट, फिर से अभी देखो रियलाइजेशन लिखा है तो इसी के सामने आप लिख सकते हैं 16,000। फिर योगेश भाई ने अज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी कि भाई डिस्चार्ज करूंगा लोन को पेड करूंगा विथ इंटरेस्ट। लोन का अमाउंट तो था हमारे पास 3,000 और इंटरेस्ट था 60। तो एंट्री क्या बनेगी बच्चों, रियलाइजेशन में डेबिट और योगेश में क्रेडिट। तो पहला रियलाइजेशन अकाउंट में जाके लिखते हैं अपन, योगेश का नाम लिखना है, लोन 3,000 का, इंटरेस्ट 60 का। लोन यहां से आया और इंटरेस्ट यहां से आया। अब योगेश के अकाउंट में जाएंगे क्रेडिट साइड। अभी देखो यहां रियलाइजेशन लिखा है तो दोबारा नहीं लिखेंगे, यहां पे डायरेक्टली लिखेंगे 3,060। फिर डिसोल्यूशन एक्सपेंस भी पेड करना है आपको, रियलाइजेशन में डेबिट और कैश में क्रेडिट। तो रियलाइजेशन में डेबिट साइड जाएंगे। अब यहाँ पे अपोजिट अकाउंट है कैश, तो आपको अभी हेडिंग लिखनी है टू कैश अकाउंट। और फिर इसका सेकेंड इफेक्ट कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड। अब यहां क्या लिखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट। फिर लास्ट में तो आपको डेटर को भी रियलाइज करना है, पैसा आ रहा है कैश बैंक में डेबिट, रियलाइजेशन में क्रेडिट। तो कैश बैंक में चले जाते हैं, डेबिट साइड लिख लेते हैं, यहाँ पे भी अपोजिट नाम रियलाइजेशन 4,200 और रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड यहाँ क्या लिखेंगे, बाय कैश अकाउंट 4,200। तो बच्चों सारे एडजस्टमेंट हो गए, इनको हटा देते हैं। आप क्लोज करना शुरू करते हैं। तो पहला रियलाइजेशन बंद करेंगे, डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल। तो इसमें डेबिट का टोटल बढ़ा है 1,12,000, 13,000, 14,000, 15,000, 1,15,600। तो दोनों साइड लिखेंगे, बड़ा अमाउंट है। इससे अब क्रेडिट के टोटल को माइनस करेंगे तो आपको लॉस आएगा 13,600 का। अगर ये क्रेडिट बड़ा होता तो प्रॉफिट आता, डेबिट बड़ा है, एक्सपेंस बोलते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस। एक्सपेंस बड़ा होता है तो लॉस होता है। अब इस लॉस को आपको पार्टनर्स में बांटना है, तीनों में। यहां रेशो नहीं इंफॉर्मेशन, तो इक्वल रेशो चेक कर लेते हैं, रेशो दिया था कि नहीं दिया था। तो क्वेश्चन में आपको कहीं भी रेशो का इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इस वजह से इसको हम बोलेंगे इक्वल रेशो। यानी 3,600 को पहला 3 से डिवाइड करना। तो जो आंसर आएगा सब में बाइफिकेट करेंगे। आंसर पॉइंट में आता है तो एक फिगर को राउंड ऑफ करना। तो 13,600 जब आप डिवाइड करोगे तो आंसर विल बी 4,533.3333। तो इस वजह से एक फिगर को आपको राउंड ऑफ करना है। तो योगेश को कर दिया है मैंने 4, आपके ऊपर है, कहीं भी आप राउंड ऑफ करें, क्योंकि देखो लास्ट में यहाँ पे जो टोटल है वो 0 होना चाहिए। और आप जब अगर 3 लिखोगे तीनों जगह तो 3 + 3 6, 6 + 3 9 ही होगा। इस वजह से कहीं पे भी ₹1 आपको बढ़ाना है। एनीहाउ ये आंसर शिफ्ट होगा पार्टनर्स कैपिटल में। यहां पे क्रेडिट है तो पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड जाएगा, टू रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिखे लॉस है आपका।
फिर बच्चों पार्टनर्स कैपिटल बंद करते हैं, एक एक कॉलम को देखने का। महेश का क्रेडिट है 67 और डेबिट है 40, तो 67 बड़ा है तो दोनों साइड लिखेंगे, और 40,533 इससे माइनस करेंगे तो बैलेंस आएगा, और वो बैलेंस जाने वाला है कैश अकाउंट में। देखो रियलाइजेशन का बैलेंस जाने वाला था पार्टनर्स कैपिटल, तो हमने यहाँ पार्टनर्स कैपिटल लिखा। उसी तरह से अब पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस जाएगा कैश अकाउंट में, तो जो भी बैलेंस होगा उसका नाम आप लिखेंगे कैश अकाउंट। तो मेरा बैलेंस आया 26,467। अब इसी तरह से सुरेश को देख लेते हैं, 28,32,900 आ रहा है और ये 20 है, तो आपका यहाँ पे अब डेबिट साइड बढ़ा है, तो डेबिट साइड का टोटल दोनों साइड लिखे, इससे 20,000 माइनस करे तो अब बैलेंस यहाँ आने वाला है। बैलेंस डेबिट में आवे या क्रेडिट में, दोनों जगह पे कैश लिखना है आपको। यहाँ सुरेश नहीं आ रहा है इसलिए यहाँ डैश मार दे, और सुरेश का बैलेंस यहाँ पे है, तो 32,933 से 20,000 माइनस किए तो आपका आंसर आ गया 12,933। सेम है योगेश, देखते हैं, ये है 20,000, ये है 17, तो 20,000 ही बड़ा है, 20,534, और इससे अब माइनस कर देंगे 17,060 रुपया, तो इसका भी बैलेंस अब क्रेडिट में आ रहा है, तो इसको भी यहाँ डैश मार दें, क्योंकि यहाँ नहीं लिख रहे हम लोग, कहाँ लिख रहे हैं, क्रेडिट में लिख रहे हैं। अब इनको शिफ्ट करते हैं, रूल याद रखें, शिफ्टिंग का बैलेंस जब ट्रांसफर करते हैं तो हमेशा अपोजिट साइड। तो महेश भाई यहाँ डेबिट है तो यहाँ जाएंगे क्रेडिट साइड। अमाउंट ध्यान से लिखना बच्चों, और नाम भी सही से लिखना कि कौन से बंदे का प्रॉफिट या लॉस जो भी बैलेंस आ रहा है वो। उसी तरह से सुरेश योगेश क्रेडिट में है तो यहां जाएंगे डेबिट साइड। अब इनको शिफ्ट कर दिया बच्चों, तो अब लास्ट में क्या करेंगे, टैली कर देंगे, तो मेरे ख्याल से 27,007 से आपका अमाउंट टैली होता है। तो डिसोल्यूशन में कैश अकाउंट का फिगर सेम आना चाहिए तो टैली है, वरना आपका कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन कुछ गलत हुआ है, तो इस चीज पे ध्यान दे। होप सो क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हुआ रहेगा बच्चों। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।